सुनो, आपने मम्मी जी से बात की क्या? क्या बात करूं और कैसे बात करूं? तुम ही कोई आइडिया दो। अरे इतना क्या सोचना है, सीधे सीधे बोल दो हम उनके साथ नहीं रह सकते हैं, इसीलिए उनको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। अरे ऐसे कैसे सीधे सीधे बोल दूं? पापा की सारी संपत्ति उनके नाम पर है। नाम पर होने से क्या होता है? आखिर कानूनन तो तुम ही हकदार हो उस संपत्ति के। अब इस उम्र में वो क्या करेंगी इतनी दौलत का? वैसे भी वृद्धा आश्रम में उन्हें सारी सुविधाएं मिल ही जाएंगी। कल बात करता हूँ, अब सो जाओ। पानी लेने उठी सावित्री जी के कानों में जब बेटे बहू की बातचीत पड़ी तो एक बार तो उन्हें सदमा लगा। ये वही बेटा है जिसके लिए अपना पूरा जीवन गुजार दिया, बहू को बेटी के बराबर समझा। आज ये लोग मुझे मेरे ही घर से निकालने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो मैं नहीं होने दूंगी। ये सब मेरे पति की मेहनत की कमाई है, मैं इसे देकर उनकी मेहनत का अपमान नहीं करूंगी। उन्होंने मन ही मन एक फ़ैसला लिया और सुबह का इंतज़ार करने लगी। मम्मी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, मुझे भी बात करनी है। अरे वकील साहब आइए, सब तैयार है ना? आप ज़रा पढ़कर बताएंगे। इन कागजात के अनुसार आपकी सारी संपत्ति वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम को दान की जाती है, सिवाय एक फ्लैट के। ये सब क्या है मम्मी? वही जो तुम चाहते हो। तुम लोग चाहते थे ना मैं वृद्धा आश्रम में रहूं, तो ठीक है मैं रहूंगी, लेकिन मैं जहाँ रहूंगी और जो लोग मेरा ख्याल रखेंगे, मेरे पति की संपत्ति भी उनके ही कल्याण में काम आएगी। अब से मैं अपनी उम्र के लोगों के साथ अपना शेष जीवन व्यतीत करूंगी, साथ ही साथ अनाथ बच्चों के कल्याण की तरफ ध्यान दूंगी। कम से कम वो लोग मेरे खुद के बेटे से तो अच्छे ही निकलेंगे। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप माँ हैं मेरी। क्यों? जब एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है तो माँ क्यों नहीं? बहू बोल रही थी ना कि वृद्धा आश्रम में सारी सुविधा है, तो मैंने जो फ्लैट तुम्हारे लिए छोड़ा है ना, वहाँ भी सारी सुविधा है। तुम लोग अपना सामान समेट कर जा सकते हो। अब माँ हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। मैंने जीवन के सारे पड़ाव सम्मान के साथ व्यतीत किए हैं, तो जीवन का यह आखिरी पड़ाव कैसे बेचारगी में व्यतीत करती? अपनी संतान के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए सावित्री जी को कष्ट तो हो रहा था, लेकिन अपने जीवन का यह पड़ाव सम्मान के साथ व्यतीत करने के लिए शायद यही फैसला था। क्या सावित्री जी ने सही किया? दोस्तों, आपकी क्या राय है? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।